चलिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। ये चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम यूज करेंगे समांतर चतुर्भुज के लिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर, जितना इधर होगा उतना ही इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए x और y का निर्देशांक निकालिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो मान लेंगे कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। तो इस O का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? एक बार इस AC का भी मध्य बिंदु क्या होगा? O होगा, और एक बार BD का भी मध्य बिंदु क्या होगा? O होगा। तो चले हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः यह O AC व BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। यानी यह AC का मध्य बिंदु जो है वो बराबर होगा किसके? BD के मध्य बिंदु के। यहाँ पे ये गलती हो गई, मध्य बिंदु का निर्देशांक है। जो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वही BD के भी मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। और आपको बताया था कि यह x1 y1 और x2 y2 इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, यानी भुज को भी जोड़ के आधा कर देना है और कोटि को भी जोड़ के आधा कर देना है। तो चलिए पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। इन दोनों को अगर हम इसके भुज को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? x प्लस 1 और y कितना? 2, आधा भी कर दिया। कोटि को भी जोड़े तो ये 6 और 2 8 और उसका आधा कितना हो जाएगा? 4। इसी फार्मूले से फिर यहाँ पर BD का अगर हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो पहले इनके भुज को जोड़े, कितना होगा? ये 4 और 3 कितना? 7, और आधा कितना हो जाएगा? 7/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5 प्लस y कितना? 2। तो ये दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं। एक ही बिंदु के निर्देशांक है, मतलब जो इसका भुज होगा वही इसका भी भुज होगा, जो इसकी कोटि होगी वही इसकी भी कोटि होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार इसका मतलब यह x प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा? 7/2 के। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी x इज इक्वल टू 6। एक आंसर होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करें। यह 4 किसके इक्वल होगा? तो 5 प्लस y/2, यह 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, यानी y इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। आपको पहले ही बताया कि ये जब एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इस AC का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वही BD के भी मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। और दो निर्देशांक अगर बराबर है ये तभी होता है जब इनका भुज भी बराबर हो और कोटि भी क्या हो? बराबर हो। यहाँ से x और y की ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। इन्हें सॉल्व करें। ये भी इसी आधार पर है। मध्य बिंदु के ही फॉर्मूले से आप जानते हैं कि किसी वृत्त का जो केंद्र होता है वो उसकी किसी एक व्यास का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो यहां पर भी ये कह रहा है कि
बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी इस वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र मान लीजिए वो है, जिसका केंद्र 2-3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। हमें इस ए का भी निर्देशांक चाहिए, तो मान लेंगे कि इस ए का निर्देशांक जो है वो x1 और y1 है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखें, यह ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। ऊपर आप लिख लेंगे कि माना ए का निर्देशांक x1 और y1 है, वृत्त का व्यास है, तो ओ ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसके यह मध्य बिंदु हम निकालते कैसे है, पहले तो इनके भुज को जोड़ के आधा करें, यानी x1 + 1 बाई कितना 2, कोटि को जोड़ के आधा करें, y1 + 4 और y कितना 2, यह किसके बराबर होगा, 2-3 के। ये मध्य बिंदु है, तो एक बार फार्मूले से मध्य बिंदु निकाला, एक बार क्वेश्चन में दिया ही गया है। और फिर दो निर्देशांक बराबर है तो इनके भुज भी बराबर होंगे और कोटि भी बराबर, यानी x1 + 1/2 = 2, यानी x1 + 1 = 4, यानी x1 कितना 3। फिर इसे सॉल्व करें, यह -3 = y1 + 4y कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6y1 + 4, यानी y1 कितना हो जाएगा -10, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा 3 और -10। अब देख लेंगे आंसर सही है कि नहीं है। देखिए 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, ये -10 है और ये 4 है, कितना आ जाएगा -6 और आधा करेंगे तो -3। ये आपके पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद ये 10 था, सर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 8, यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a और b जिनके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -2, 2-4, ये AB है, इस पर P एक बिंदु है कहीं भी, और ये इस तरह से है कि यह AP बाई AB या AP = 3/7 AB है। जरा इसे समझ लें तब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मतलब AP ये छोटा वाला और ये AB, इनमें रेशियो कितने का है 3:7, मतलब ये AP जो है वो इस AB का कितना है 3/7 टाइम्स है, तो इस AB को इधर भेजेंगे यानी AP/AB = 3/7। अब यहीं से समझना है, देखें AP और AB में बड़ा कौन है, तो AB बड़ा है, पूरा ले लिया है, इसके सामने कितना है 7 है, यानी इस AB को 7 बराबर भागों में बांटा होगा, A और B, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 3 हिस्सा जो है वो कौन ले लिया है AP, और बाकी का हिस्सा किसके लिए छोड़ दिया है PB के लिए। ये AB के सामने जितना है उसी अनुपात में हमें बांटना है। देखें अगर ये AP/PB = अगर 3/5 होता, तो उल्टा कर दिए, तब तो हम आसानी से M और N का फार्मूला मिल गया आपके पास, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये AP/PB अगर 3/5 है और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस AB को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे AB दिया नहीं गया है,
आप देखें कि एपी और पीबी को अगर मिलाएंगे, एपी और पीबी को मिलाएंगे तब जाके ये एबी बनेगा। यानी एबी को कितने भाग में बांटा गया होगा, तो 5 और 3 को जोड़ दें कितने भाग में, 8 भाग में, जिसमें 3 हिस्सा इधर और 5 हिस्सा इधर। तो बिल्कुल उसी तरह से इस AB को कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में, जिसमें से 3 हिस्सा कौन ले लिया है, AP, और 4 हिस्सा कौन लिया होगा, PB। तो यहाँ पर इसमें जो अनुपात होगा वो कितने का होगा, 3 संबंध है कितने का, 4 का। यहाँ पर क्योंकि AP बाई AB किसके इक्वल है, 3/7 के इक्वल है, इसीलिए इसे अगर आप उल्टा भी करें, AB बाई AP किसके इक्वल होगा, 3/7 के। अगर हम दोनों पक्षों से एक घटा दें 7/3, तो क्या मिलेगा, AB बाई AP -1 इज इक्वल टू 7/3 -1। तो ये क्या होगा, AB माइनस AP और ये बाई AP, ये 3 एकने 3, ये हो जाएगा आपके पास 4/3। AB में से AP को निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, PB बाई AP किसके बराबर हो गया, 4/3। तो देखें 4/3 PB और बाई AP। तो यह m हो गया और यह n हो गया। अब आप x और y निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो इस तरह से समझे कि AB को 7 भाग में बांट दिया गया, 3 हिस्सा कौन ले लिया, AP, तो 4 हिस्सा बचा कौन ले लिया, PB ले लिया। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4, x1 y1 और x2 y2, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद कला बिंदुओं, इसे भी हम केवल हिंट ही करेंगे। जैसे सम त्रिभाजित भाग था, वैसे ही इसे सम 4 बराबर भागों में इसे बांटा गया है। ये कह रहा है A, जिसका निर्देशांक -2 2 है, B जिसका निर्देशांक 2 और 8 है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। यह 1 2 और 3, मान लीजिए यह बिंदु P Q और R, अनुपात कितने का होगा, वही कहानी 1 1 1 और 1। तो हम पहले P के लिए चलें, ये तो सबके लिए x1 y1 होगा, ये सबके लिए x2 y2 होगा, केवल चेंज कौन होगा, तो m और n। तो इस P के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1 1 1, यानी कितना हो जाएगा, 3। अगर हम Q के लिए बात करें तो Q के लिए ये 2 और ये भी 2, यानी m भी 2 होगा और n भी 2 होगा, यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हैं Q क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यह R के लिए, इसके लिए इधर कितना हिस्सा बच गया, 1 2 3, यानी m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1। अब आप x भी निकालने के लिए इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करेंगे y का, फिर इसके लिए xy का अलग फॉर्मूला और इसके लिए xy का अलग फॉर्मूला। केवल चेंज कौन होगा, तो m और n की वैल्यू, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो ये 4 बराबर भागों में बांटना है। आप ये सेकंड एक्सरसाइज आपका इतना समाप्त होता है, आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे करते हैं।